हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे और आपके अपना यूट्यूब चैनल जेएसएससी वाला पे। जी हाँ दोस्तों, चलिए दोस्तों, आज हम लोग जेएसएससी सीजीएल का इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा और दोस्तों यदि इस टॉपिक को नहीं पढ़ के जाइएगा ना, एक बार पढ़िएगा तो क्वेश्चन जरूर गलती करके आइए। ठीक है, और ये जो आज का जो टॉपिक है, जो आर्ट्स एंड कल्चर हम लोग करने वाले क्वेश्चन, ये आपके श्योर शर्ट रैंक इंप्रूवमेंट वाला वीडियो है। ठीक है, यदि आप इसको देखते हैं तो एसओ पोस्ट लेने के लिए आप दावेदार हो सकते हैं, क्योंकि दोस्तों इस टाइप का क्वेश्चन लोग अक्सर गलती कर जाते हैं एग्जाम में। क्यों बोल रहे हैं ऐसा बात, आप जरूर देखिएगा वीडियो को तो पता चल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन बेहतरीन है दोस्तों, एकदम एनसीईआरटी बेस्ड रिलेटेड, एकदम मजा जाकर देखिए क्वेश्चन। यदि देखते हैं तो आप ही को फायदा है, नहीं देखते हैं तो आप ही को घाटा है। ठीक है, तो इसलिए बार बार बोल रहे हैं कि यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जितना वीडियो डाल रहे हैं जैसे सीजीएल टारगेट करके प्लेलिस्ट बना दिए हैं, हर वीडियो को देखिएगा दोस्तों। जब जिस दिन एग्जाम होगा और जिस दिन कटअप का बात किया जाएगा उस दिन हम बात करेंगे बढ़िया से आप लोगों से। ठीक है, कि क्यों ऐसा बार बार बोल रहे थे, इसलिए अभी भी मौका है, अभी भी टाइम ज़्यादा नहीं निकला है। सुनने में आ रहा है कि 26 जनवरी से पहले आपका नियोजन नीति तैयार हो रहा है। ठीक है, 26 जनवरी से पहले सुनने में आ रहा है, बाकी पता नहीं क्या है। अब देखते हैं कितना क्या है। यदि 26 जनवरी तक हो जाता है फिर तो मार्च अप्रैल में एग्जाम होने से कोई नहीं रोकने वाला। ठीक है, मार्च में हो जाएगा फिर तो। 26 जनवरी से पहले नियोजन नीति बन जाता है तो मार्च में एग्जाम हो जाएगा। ठीक है, उसके लिए टेंशन मत रहिए यदि बन जाता है तो। चलिए, तो टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाइएगा, इसका PDF चाहिए तो जेएसएससी वाला। ठीक है, टेलीग्राम चैनल क्या नाम है, जेएसएससी वाला। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, उससे जेएसएससी वाला मारिएगा तो आ जाएगा अपना। ठीक है, ऐसा ही प्रश्न आपको एग्जाम में दिखेगा और ये बात आपको देखना है। कुछ लोग कमेंट भी करते हैं कि बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, एकदम मतलब क्या बोलते हैं, मतलब जो आने लायक क्वेश्चन वही लायक क्वेश्चन करवा रहे हैं। तो दोस्तों इसीलिए हम बार बार बोल रहे हैं, आप लोग देखा कीजिए। ठीक है, अभी इतना बोल रहे तो कोई लोग कमेंट करेगा कि आप बहुत ज़्यादा पहले प्रचार कर लेते हैं। अरे प्रचार नहीं, भाई बता रहे हैं भैया, इसको प्रचार नहीं बोलते, इतना भी नहीं बोले, मतलब क्या मतलब अधिकार पार कर रहे हो या तो भी। ठीक है, चलिए सटीक क्वेश्चन करवाएंगे, टेंशन मत लीजिए आप लोग, बस चैनल के साथ बने रहिए और भरोसा कीजिए और कुछ नहीं। ठीक है, चलिए, किस राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा में शिव का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर बनवाया? विच राष्ट्रकूटा रूलर बुल्ट द फेमस कैलाश टेम्पल ऑफ शिवा एट एलोरा? बताइए। दंतिदुर्ग, अमोघवर्ष, निपतुंग, कृष्णवन और वत्सराजा। ये सब क्वेश्चन छोड़ देते हैं अक्सर लोग। ठीक है, ये सब क्वेश्चन आ जाएगा, 2-3 क्वेश्चन तो आप समझ रहे हैं, आप लोग का सीधा सीधे रैंक इंप्रूवमेंट हो जाएगा। बताइए, तो इसका आंसर है कृष्णवन। ठीक है, कृष्णवन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका PDF हम टेलीग्राम में डाल देंगे। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन। चोर शिलालेख में उल्लेखित भूमि की श्रेणियों के अनुसार डैश भूमि को ब्राह्मणों को गया था? अकॉर्डिंग टू द कैटेगरीज ऑफ लैंड मेंशन्ड इन द चोला इंस्क्रिप्शंस, डैश इज नोन एज द लैंड गिफ्टेड टू ब्राह्मण्स। बताइए। तो बेलन वगाई, ब्रह्मवदया, सलभोग, विद्यवाना। ठीक है, तो बताइए क्या होगा। देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन आपको शायद ही मिलने वाला को करवाता है। ठीक है, इसे छोड़ के चला जाता है लगभग, लेकिन हम तो यही बोलते हैं कि इसको जरूर एक बार देख लीजिए, और नहीं समझेगा दोबारा देखिएगा, और नहीं तीसरा तो PDF से बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। क्योंकि दोस्तों यदि सपना लिए बढ़िया तो फिर कुछ अलग करना पड़ेगा, जो सब कर रहा वही कीजिएगा, फिर नहीं हो पाएगा ना। चलिए बताइए, तो इसका क्या हो जाएगा, ब्रह्मदेव हो जाएगा। ठीक है, ब्रह्मदेवा, इसका आंसर B हो जाएगा। क्या हो गया, चलिए इसका आंसर B हो जाएगा। चलिए, एक और इंपॉर्टेंट, नेम द मुस्लिम इन्वेटर हु डिस्ट्रॉयड नालंदा यूनिवर्सिटी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बताइए। नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला मुस्लिम आक्रमण कौन था? ये तो बता दीजिएगा, आसान क्वेश्चन है। ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं देंगे इसमें। मोहम्मद बिन बख्तियार मोहम्मद। ठीक है, इसका आंसर ये हो जाएगा, इसका C हो जाएगा। आसान क्वेश्चन और कई बार आ चुका है क्वेश्चन। चलिए, विच क्वीन, अब शायद देखने में दिक्कत नहीं हो रहा होगा सब, हालांकि जब पहला करा था उसमें दिक्कत हो रहा था, अब शायद पूरा दिख रहा होगा क्वेश्चन। ठीक है, विच क्वीन ऑफ द ककाटिया डायनेस्टी, कौन सा डायनेस्टी? ककाटिया डायनेस्टी। ओवर वारंगल भी याद रखना, ककाटिया डायनेस्टी और वारंगल से रिलेटेड है, पार्ट ऑफ मॉडर्न प्रदेश। बताइए, आधुनिक आंध्र प्रदेश के भाग वारंगल पर ककाटिया वंश की किस रानी ने शासन किया था? बताइए, तो कौन सा रानी होगा? रुद्रमा देवी। कौन सा हो जाएगा? रुद्रमा देवी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, रुद्रमा देवी इज द राइट आंसर। विच एम्परर रोड द प्ले नागानंदा इन संस्कृत लैंग्वेज? क्वेश्चन उल्टा भी पूछ सकता है। नागानंदा किस लैंग्वेज, BPSC में आया हुआ था ना, क्या आया था? आनंद मठ किस लैंग्वेज में लिखा गया था? ठीक है, तो हो सकता है उल्टा उटपटांग पूछना पड़ेगा, तो नागानंद संस्कृत लैंग्वेज में लिखा गया था। ठीक है, ऐसे याद रखना है। अब बताइए कौन लिखा था, वो पूछा है। नागानंद संस्कृत लैंग्वेज में तो कौन लिखा था? बताइए। प्रभाकर वर्धन, हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त सेकंड, बिंदुसार। तो नागानंद जो है संस्कृत लैंग्वेज में हर्षवर्धन ने लिखा था। कौन लिखा था? हर्षवर्धन। तो 5 का क्या हो जाएगा दोस्तों? तो 5 का B हो जाएगा। चलिए, छठा नंबर आइए। व्हाट वाज द सुटेबल लैंग्वेज फॉर सोर्स मटेरियल इन एंशिएंट टाइम्स? प्राचीन काल में स्रोत सामग्री के लिए उपयुक्त भाषा क्या था? संस्कृत, पाली, ब्राह्मणी, खरोष्टी। ठीक है, खरोष्टी देखिए बिहार में आया था। खरोष्टी का जन्मदाता कौन है? तो जॉन प्रिंसेप करके था। ठीक है, क्वेश्चन आया हुआ था, प्रिंसेप करके था खरोष्टी का। ठीक है, प्रिंसेप करके जो ऑप्शन था ना,
पता नहीं कौन ऑप्शन था, वो वाला आंसर होगा इसका, ठीक है। चलिए बताइए, प्राचीन काल में स्रोत सामग्री में उपयुक्त भाषा क्या थी? संस्कृत, पाली, ब्राह्मणी, खरोष्ठी, बताइए। तो कौन सी थी? पाली। कौन सी थी? पाली थी, ठीक है। चलिए बताइए, एक था बुद्धा होता है, एक जैनिज्म होता है, तो बताइए बुद्धा का कौन सा भाषा होगा, कौन सा जैनिज्म, बताइए। तब बुद्धा का जो होगा प्राकृत होगा, कौन सा? प्राकृत भाषा होगा बुद्धा का। और जैनिज्म पूछेगा तो पाली हो जाएगा, ठीक है। कन्फ्यूजन में क्वेश्चन बनता है, उल्टा हो जाता है अक्सर, ठीक है। ब्रह्म मतलब क्या बोलते हैं, बुद्धा का पूछेगा तो प्राकृत लैंग्वेज में, और जैनिज्म का पूछेगा तो पाली लैंग्वेज में, ठीक है। कन्फ्यूज मत होइए, और क्वेश्चन आता है। चलिए ये बताइए, मैच द कॉलम करना है, ठीक है। तो मैच द कॉलम कीजिए, देखिए मिलाइए क्या और कहाँ सकते हैं। कवि राजमार्ग, ये तो आप कवि राजमार्ग कई बार एग्जाम आ चुका है, तो इसको तो पता ही होगा। महावीरचार्य, सत्यनयन, अमोघ वर्ष और जिनसेन। तो अमोघ वर्ष हो जाएगा कविराज का। ये एक का सेकंड कहाँ पे, ये देखना है, ठीक है। एक का सेकंड यही होगा ना, नहीं सॉरी, कहाँ होगा, यहाँ ना होगा, 3 नहीं होगा, ठीक है। चलिए अमोघ वर्ष हो जाएगा। चलिए ये का 3 होगा, कवि राजा मार्ग अमोघ वर्ष। चलिए आदि पुराण बताइए, आदि पुराण बताइए, आदि पुराण का क्या होगा? आदि पुराण का हो जाएगा जिनसेन, आदि पुराण का हो जाएगा जिनसेन, ठीक है। चलिए गद्यत्र सामग्री होगा महावीरचार्य, गद्यत्र सामग्री महावीरचार्य, इसका फर्स्ट हो जाएगा। चलिए ऑप्शन देख लीजिए कौन सा है, 4 3 4 1 3 4 1, इसका आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। आप देख लीजिए, इंडिविजुअल भी देख लीजिए, ठीक है। कविराज मार्ग, अमोघ वर्ष, आदि पुराण, जिनसेन, आदि पुराण, जिनसेन, रट्टा मार लेना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। बाकी सब देख लीजिए इंडिविजुअल करके, ठीक है। इसका आंसर सी हो जाएगा। चलिए रामचरितमानस एपिक पोएम रिटन इन विच लैंग्वेज, बताइए। रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई थी? देख रहे हैं, इसलिए बोले इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है ये, ठीक है। तो रामचरितमानस जो है वो अवधि लैंग्वेज में लिखा है, कौन सा? अवधि लैंग्वेज में लिखा गया था, ठीक है। चलिए डैश कंप्राइजेज द आर्कोलॉजिकल रिमेन्स ऑफ मोनेस्टिक एंड स्कॉलिस्टिक इंस्टीट्यूट, एक मठवासी और विद्वान संस्थान को पुरातात्विक अवशेष शामिल है, बताइए कौन सा? तो उसको 4 ऑप्शन है, तो इसमें कौन सा है? इसका आंसर ही हो जाएगा, यही हो जाएगा, नालंदा हो जाएगा, ठीक है। इसका 4 ऑप्शन आगे दिया हुआ है, देखिए आर्कोलॉजिकल रिमेन्स ऑफ मोनेस्टिक्स एंड स्कॉलिस्टिक इंस्टीट्यूट्स, तो इसका आंसर नालंदा हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। चलिए व्हाट इज द पॉपुलर नेम ऑफ मोनोलिथिक रॉक श्रीन्स एज महाबलीपुरम, महाबलीपुरम में मोनोलिथिक रॉक मंदिरों का लोकप्रिय नाम क्या, बताइए। बताइए राथास, प्रसाद, मथिका, गंधकुट्टी। व्हाट इज द पॉपुलर नेम ऑफ मोनोलिथिक रॉक्स श्रीन्स एट महाबलीपुरम, तो क्या था? राथास, ठीक है। इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा, 10 का क्या हो जाएगा? फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए हु इज द ऑथर ऑफ मेघदूत, आसान क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है, बताइए। तो कौन है? कालिदास। मेघदूत का राइटर कौन है? कालिदास इसका मेघदूत का लेखक है। चलिए वेयर इज द बृहदेश्वर टेम्पल बुल्ट ड्यूरिंग चोला, तो देखिए बृहदेश्वर टेम्पल से भी याद रखना, क्वेश्चन आया हुआ एसएससी सीजन में कई बार आ चुका है। बृहदेश्वर टेम्पल चोला पीरियड से रिलेटेड है, किससे? बृहदेश्वर टेम्पल चोला से रिलेटेड है। तो कहाँ पे है ये? तो याद रखना आपको, चोला काल के दौरान बृहदेश्वर टेम्पल कहाँ बना हुआ है? तो तंजावुर, कहाँ पे? तंजावुर में, ठीक है। इसका आंसर 12 के सी हो जाएगा। व्हाट इज पेट्रियाचिक सोसाइटी, पेट्रियार्किक सोसाइटी क्या होता है? तो वैसा सोसाइटी जिसमें मेन का ज़्यादा पावर होता है वोमेन से। तो ऑप्शन देख लीजिए, 4 ऑप्शन। ऐसा प्रणाली जो महिलाओं की तुलना में पुरुषों की अधिक महत्व दिया जाता है, ठीक है। मेल का पावर ज़्यादा है फीमेल के पावर में, ठीक है, उसको बोलते हैं पेट्रियार्किक सोसाइटी। इन इंडस वैली सिविलाइजेशन कालीबंगम कहाँ पे? राजस्थान में। इज फेमस विच ऑफ द फॉलोइंग, कालीबंगम राजस्थान में किसके लिए फेमस हो बताना है, ठीक है। कालीबंगम राजस्थान कहाँ पे फेमस? किसी लिए? रॉक कट स्तूपकला, सी पोर्ट, कॉटन कल्टीवेशन, पोट्री। तो याद रखना जो कालीबंगा राजस्थान है वो पोट्री से मिट्टी के बर्तनों के लिए काफ़ी फेमस है, ठीक है। इसका आंसर डी हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग वेदास इज नॉट ए पार्ट ऑफ वेदात्रयी, निम्नलिखित में से कौन सा वेदात्रयी का हिस्सा नहीं है? कौन नहीं है, ठीक है। नॉट द पूछा, नॉट पूछा है, तो ऋग्वेद, आयुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद नहीं है, ठीक है। इसका आंसर डी हो जाएगा। जो अकॉर्डिंग टू सीक्वेंस देखा जाए तो पहले ऋग्वेद आता है, ऋग्वेद, आयुर्वेद, सामवेद, लास्ट में अथर्ववेद आता है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। 15 का डी हो जाएगा। चलिए इंडस वैली सिविलाइजेशन धौलावीरा इज फेमस फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग, सिंधु घाटी सभ्यता में धौलावीरा, बताइए किसके लिए फेमस है? धौलावीरा, 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 बताइए
कौन सा होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा वाटर कंजर्वेशन। कौन सा? जल संरक्षण, धौलावीरा जल संरक्षण। चलिए, डांसिंग गर्ल, ब्रॉन्ज इज फाउंड विच ऑफ द फॉलोइंग सिविलाइजेशन। डांसिंग गर्ल पित्तल की मूर्ति, कौन सा, किसका मूर्ति? पित्तल की मूर्ति किस सभ्यता में पाई जाती है? मेसोपोटामियम, इंडस वैली सिविलाइजेशन, पर्शियन सिविलाइजेशन, इजिप्शियन सिविलाइजेशन। बताइए तो क्या हो जाएगा इसका? इंडस, IBC, इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, इसका आंसर बी हो जाएगा। विच अमंग द फॉलोइंग मेटल वाज नॉट फाउंड इन हड़प्पा सिविलाइजेशन? गोल्ड, कॉपर, सिल्वर, आयरन। तो गोल्ड, कॉपर, सिल्वर तो था लेकिन आयरन नहीं था। लोगों को कंफ्यूज होता है, तो याद रखना हड़प्पा सिविलाइजेशन में क्या नहीं था? आयरन नहीं था भैया। इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, यही सब क्वेश्चन गलती कर दीजिएगा, इसी में नंबर कंटेस्ट करते चला जाएगा, इसलिए हम बार बार बोल रहे हैं, आगाह कर रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं, सोचिए एक तरह से। ठीक है, बाकी आपकी मर्जी भाई। ठीक है, हु एस्टेब्लिश महाबलीपुरम? देखिए, महाबलीपुरम का एस्टेब्लिश कौन किया बताइए? स्थापना किसने किया? पल्लवा, पांडवा, चोला, चालुक्य। तो महाबलीपुरम बताइए। भर भर के पढ़ता है, SSC सीजन में भर भर के पूछता है सबका क्वेश्चन। चलिए, तो बताइए क्या जाएगा इसका? पल्लवा जाएगा, महाबलीपुरम पल्लवा, पल्लव। व्हिच रूलर्स बुल्ट द एलोरा टेम्पल्स? किन शासक ने एलोरा मंदिर का निर्माण कराया? एलोरा बताइए। तो इसका हो जाएगा राष्ट्रकूटा। ये नहीं हो जाएगा राष्ट्रकूटा, राष्ट्रकूट या राष्ट्रकूटा, जो पढ़ना पढ़ लीजिए। ठीक है, चलिए, द फेमस रॉक कट टेम्पल ऑफ कैलाश इज एट? अजंता, बदामी, महाबलीपुरम, एलोरा। बताइए तो जो होता है फेमस रॉक कट टेम्पल कैलाश, ये कौन सा है? एलोरा। कौन सा है? एलोरा। द केव्स एंड रॉक कट टेम्पल्स एलोरा। बताइए, एलोरा कैलाश। तो एलोरा याद रखना है, हिंदू भी है, बुद्धिस्ट भी है और जैनिज्म भी है। ठीक है, और एक अजंता कैव होता है। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा, लोग अक्सर यहाँ कंफ्यूज, अजंता सिर्फ बुद्धिस्ट रिलेटेड है। ठीक है, रॉक कट ये भी है। ठीक है, ये भी रॉक कट है लेकिन बुद्धिस्ट के लिए। अजंता AB, ऐसे याद रखना, A B अजंता बुद्धिस्ट। एलोरा कैलाश टेम्पल जो बोलते हैं उसको हिंदू भी है, बुद्धिस्ट भी है और जैनिज्म भी है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अजंता के चित्रों में निम्न का चित्रण है। द पेंटिंग ऑफ अजंता डिपिक्ट द स्टोरीज ऑफ, किसका होता है अजंता? बताइए। अजंता किसके लिए? AB मतलब बुद्धिस्ट के लिए। ठीक है, तो किसके लिए? रामायण, महाभारत, जातक, पंचतंत्र। विष्णु शर्मा जो लिखा है पंचतंत्र का कौन है? पंचतंत्र किसने लिखा है? विष्णु शर्मा लिखा, आपको पता ही होगा। ठीक है, पंचतंत्र विष्णु शर्मा, ये आया हुआ कई बार एग्जाम में। ठीक है, विष्णु शर्मा। तो इसका आंसर क्या है बताइए? तो इसका आंसर हो जाएगा C, जातक। ठीक है, जातक हो जाएगा। चलिए, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। महाबलीपुरम इज एन इंपॉर्टेंट सिटी दैट रिवेल्स द इंटरेस्ट ऑफ आर्ट ऑफ। महाबलीपुरम एक महत्वपूर्ण शहर है जो डैश कला की रुचि को प्रकट करता है। कौन सा कला? पल्लवा, चोलाज, पांड्यास, चालुक्यास। तो महाबलीपुरम पहले बोल चुके हैं, तो कौन सा? पल्लव। ठीक है, पल्लव। चलिए दोस्तों, इतना ही क्वेश्चन था और बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था। ठीक है, अच्छा लग रहा होगा तो कमेंट कीजिएगा। ठीक है, यकीन भरोसा कीजिए मेरे ऊपर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हर वीडियो को देखिए। आप ही के लिए बार बार बोल रहे हैं, आप ही को फायदा होगा। आप कहीं भी कितना ही कहीं से पढ़ लीजिए। ठीक है, कितना अच्छा से अच्छा टीचर क्यों ना पढ़ लीजिए, जो बहुत धुंधर पढ़ाई में कितना थ्योरी पढ़ लीजिए। ठीक है, एग्जाम में गलत होना ही होना है, इसलिए वो गलती को सुधारना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़िए और हर एक वीडियो को देख लीजिए, सुधर जाएगा गलती अपने आप। और यही आपको लास्ट में बेनिफिट होगा। जैसा कि कुछ लोग अभी कमेंट करते हैं, जैसे JEE वाले का स्टूडेंट लोग, कि सर आपके वजह से मेरा स्कोर काफ़ी हाई चला गया है, अच्छा खासा हो गया है। वो अलग बात है, सरकार ने फंसा कर रख दिया, वो अलग चीज़ होता है। तो ये बात हम बार बार बोल रहे हैं आप लोग को। बाकी आपकी मर्जी भैया, इससे ना कोई पैसा ले रहे ना कोई चार्ज कर रहे हैं, इंटरेस्ट पे बात है। ठीक है, बस यही चाहते हैं कि थोड़ा लाइक शेयर कर दीजिए तो मनोबल बढ़ जाता है, तो मज़ा आ जाता है। ठीक है, और वही किस लिए कुछ। ठीक है, चलिए, इसका हम टेलीग्राम चैनल पे इसका PDF टेलीग्राम चैनल GSSC वाला पे डाल देंगे। ठीक है, चलिए, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।